चौटुप्पुल से टीआरएस के एमपीपी वेंकट रेड्डी ने मंगल को इल्जाम लगाया है कि हुक्मरान केसीआर हुकूमत ने बीजेपी के एमएलए इटेला राजेंद्र से मुलाकात के बाद उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करने की कोशिश की। एमपीपी ने दावा किया है कि टास्क फोर्स पुलिस पीर की रात उनकी रिहाइशगाह पर आई और उनके अफराद खानदान से बहस तकरार की। पुलिस ने वेंकट को बताया है कि वो एक केस के सिलसिले में पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आए हैं। इत्तला मिलते ही बीजेपी कायदीन वहां पहुंचे और वेंकट को नामालूम मुकाम पर ले गए। मीडिया से बात करते हुए वेंकट ने कहा कि कई जेडपीटीसीज और एमपीटीसीज और गांव के 80 सरपंचों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मुनुगोडु असेंबली इंतखाब में शिकस्त के खौफ से टीआरएस कायदीन ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया है कि वेंकट रेड्डी के खिलाफ 3 मुकदमात जेर इंतबा हैं। 30 साल आंगनवाड़ी वर्कर जिसकी शनाख्त कनकम सुरेशा के नाम से हुई है, पीर की रोज चीगुर मामड़ी मंडल के इंद्रावती में शोहर ने चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुरेशा, जो आंगनवाड़ी अटेंडर के तौर पर काम करती थी, अपने शोहर प्रवीण के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। आंगनवाड़ी सेंटर में मुनक्किदा यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के बाद प्रवीण जबरदस्ती उसे घर ले गया और चाकू से हमला कर दिया। शदीद खून बह जाने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। बताया गया है कि प्रवीण ने हाल ही में सुरेशा को तलाक का नोटिस भेजा था और इस वाक़े से बरहम होकर उसने उस पर हमला कर दिया। कत्ल के बाद प्रवीण ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। बताया गया है कि इस जोड़े को एक बेटी और बेटा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही तिम्मापुर सीआई शशिधर रेड्डी और एसआई दासा सुधाकर ने जाय वक़्फ़ का दौरा किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुलजिम को ले लिया हिरासत में। शहर हैदराबाद मंगल को कौमी तराने से पैदा होने वाली तवानाई और हुब्बुल वतनी के जज्बे से गूंज उठा, जब रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना राष्ट्र समूहिका जातीय गीता आलापना यानी कौमी तराने का बड़े पैमाने पर गाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। स्वतंत्र भारत वजुर्स तालुक की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर यह प्रोग्राम आज सुबह 11:30 बजे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों और ट्रैफिक जंक्शन, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और बाजारों में मुनक्किद किया गया था, जिसमें कई अफराद ने हिस्सा लिया। एबिट जीपीओ सर्कल में बड़े पैमाने पर कौमी तराने की गायकी का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला केसीआर ने शिरकत की थी। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों को भी सुबह 11:30 बजे 1 मिनट के लिए रोक दिया गया और ट्रेनों और मेट्रो स्टेशनों पर कौमी तराना बजाया गया। सऊदी वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान की जानिब से खाना काबा को गुस्ल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने गुस्ल काबा की सालाना रस्म से कबल तवाफ किया और दुआ की। उनके साथ सऊदी वजीर स्पोर्ट शहजादे अब्दुल अजीज बिन तुर्किल फैसल भी मौजूद थे। उनका इस्तकबाल हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस ने किया। इस मौके पर दीगर आला हुक्काम भी थे मौजूद। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद की हो गई मौत। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार लॉरी से अगबे सिम से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त चैतन्या, गौतम, सौम्यकिया के तौर पर की गई है, जबकि एक और महलूक की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। रियासत गुजरात गोधरा फसादात में बिल्किस बानो इज्तिमाई मतरेजी मुकदमे में उम्र कैद का सामना करने वाले 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया। पंचमहल के कलेक्टर सज्जल मायात्रा ने बताया है कि कुछ महीने पहले तश्कील दी गई कमेटी ने इस मामले में तमाम 11 मुजरिमों की सजा मुआफ करने के हक में मुत्तफिका फैसला किया था। सिफारिश रियासती हुकूमत को भेजी गई थी और कल रिहाई के अहकाम दे दिए गए। यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान एक शख्स की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके कापरा के लक्ष्मी विलाज में पीर को यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर तकरीर के दौरान 56 साल सुरेश नामी शख्स गश खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सुरेश माइक के जरिए यौम आज़ादी तकरीब में शरीक अफराद से खिताब कर रहे थे कि अचानक उनके कल्ब पर हमला हुआ और वो गिर पड़े। इसके फौरी बाद उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर बाद तशखीस डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा दिया करार।
तेलंगाना के जनगांव में बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय की पदयात्रा के दौरान बीजेपी और टीआरएस कारकुनों में तसादुम हो गया। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय की वेरोपल्ली गांव में यात्रा के दौरान टीआरएस के कारकुन वहां पहुंचे और उनकी तकरीर पर एतराज करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों में तसादुम हो गया, जिसके बाद दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर संगबारी की। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुप को मुंतशिर कर दिया। इस तसादुम में टीआरएस के 6 और बीजेपी के 4 कारकुन हो गए जख्मी। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वीर सावरकर की तस्वीर के मसले पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसमें मुबैना तौर पर एक शख्स को चाकू से मारा गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक ग्रुप ने सावरकर का पोस्टर लगा दिया था और दूसरे ने उसे हटा दिया और उसकी जगह टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। उसके फौरन बाद पुलिस वहां पहुंच गई और पोस्टर को जब्त कर लिया। पुलिस को हुजूम को मुंतशिर करने और हालात काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। कशीदगी के बाद पुलिस ने इलाके में बड़े इज्तिमात पर इम्तनात अहकामात नाफिज कर दिए हैं और इजाफी फोर्स को कर लिया गया तलब। विदर्भ में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बेगमपेट से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल गिरिधर अपने खानदान के साथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे कि बेंगलुरु के करीब कौमी शाहरा पर उनकी कार को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त गिरिधर, प्रिया, अनीता, महेश और जगदीश के तौर पर की गई है।